से नैना मिलाएंगे। अब बड़की जेठानी हमरी चुत्ती इस मनहूस ने तबाह कर दिया चंदेली धरोहर को। काले खोद दी चंदेली विरासत पर। अब कहता है अपने आप को बेदखल करता हूं। आज से, अभी से हम आपको और आपके खानदान को अपने नाम से अलग करते, बेदखल करते हम अपने आप। किसने हक दिया बेदखल करने का अपने आप को उसको? किसने हक दिया नाम को मिटाने का? अरे चंदेल वंश कोई कानून के किताब पर लिखी इबारत है जो मिटा देगा कोई? जमीन का टुकड़ा है कोई जो छीन लेगा? चंदेल रगों में दौड़ता है, सीने में धड़कता है। तो भी उस दो कौड़िया टीचर लड़की के लिए अपने आप को बेदखल कर। मुझे क्या बेदखल करोगे? मैं बाप नहीं, स्वयं पूरा चंदेल हूं। चंदेल बड़का बाबू, खबरदार जो कदम अंदर रखा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? पिता और भगवान के सामने तो हम बच्चे कुछ भी नहीं है बड़का बाबू। और पिता और भगवान का जितना बार भी नाम ले उसका तो आदर ही होता है ना, अपमान तो नहीं होता। और आप इस घर के पिता हैं और हमारे भी। अरे जुबान की जुगाली बंद कर, वरना इस बार गोली चूकेगी नहीं। आपको हमको मार के ना आपका डर, आपका दुविधा दूर होता है ना बड़का बाबू, तो हमको मरने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मार दीजिए हमको। तो दुविधा नहीं, मेरे खानदान पर मंडरा था वो काला बादल है जो कभी भी बरस कर मेरे खानदान की बरसों की विरासत को पानी में बहा देगा। देख इस तस्वीर को, इस शक्ल को, और मुझे बता तू कैसा फल देगी मेरे को। इस शक्लो सूरत से कैसा फल देगी तू बता मुझे। चल, इस परिवार का अपना एक इतिहास है, नौबो रुआब है, एक से खूबसूरत औरतों का जिक्र है। मेरी माँ, मेरी बुआ, भानु की पत्नी, उनकी खूबसूरती और ऐश्वर्य देखते ही बनता था। और तूने देखी अपनी तस्वीर, ऐसा फल देगी तू हमको, हमारे खानदान को। गांव में दो ही लड़कियां बच गई हैं, एक तो तेरी वो हंसनी दीदी और एक तू, और सब जानत है तोहरा ब्याह तो होगा ही नहीं। कोई मिल नहीं है आपके खूबसूरत परिवार से हमारे इस शकल का। अरे शक्ल की नहीं, औकात की भी बात कर मूर्ख लड़की। क्या औकात है तेरे बाप की और तेरे खानदान की मेरे आगे? खोजता हूं मैं अपने आप को भी और अपने भाग्य को भी। जिस दिन मजबूरी वश अपने बड़े बेटे के साथ उसका ब्याह कर दिया था, समय की सलाहियत अगर मिटा पाता तो मिटा देता उस दिन को। आज ये लड़की धब्बा बन के मेरे सामने खड़ी है और मेरी आन बान शान और पूरे खानदान की प्रतिष्ठा को स्याह करने पर तुली है। आंखों से लाचार मेरे बेटे पर ऐसा मोहनी मंत्र फूका है कि वो
अपने बाप को भी रौन के आगे निकल जाना चाहता है। मैं कपूत नहीं सपूत हूं वंश का, और धब्बा नहीं लगने दूंगा वंश पर। नहीं लगेगा धब्बा बड़का बाबू, नहीं लगेगा। जब तक कि इस घर में, आपके दिल में, इस खानदान में हमको प्रेम से अपना नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं हो सकता। वही तो हमारा लक्ष्य होगा, वही तो हमारा तप होगा बड़का बाबू। ये बड़का बाबू मान जाए, ये हमारा वचन है बड़का बाबू। हम ही घर में फिर से साथ फेरा, फिर से साथ वचन लेके आए अपने राजीव बाबू के साथ। तो अपना पत्नी धर्म और अपना बहू का धर्म निभाएंगे हम। वैसे तो वंश लाना भी बहू का ही धर्म होता है, पर बड़का बाबू ये तभी होगा जब आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम आपको वचन दे रहे हैं ना, जब तक कुहू को आपका आशीर्वाद, आपका मंजूरी नहीं मिलेगा ना, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। कथनी और करनी में फर्क होता है, जानती है ना? जी जी बड़का बाबू जान रहे। जिद और तप से तो महादेव भी पसीज जाते हैं, और आप तो इंसान है बड़का बाबू। आपको भी अपना बहुधर्म निभा के प्रेम से ना जीत लिए ना, तो हम भी अपने माए और भोले बाबा के खून है। ये क्या कर दिए हैं आप? अब कैसे कहेंगे हम आपको कि आप हैं? कौन आप? राजीव बाबू। आपसे बाबू नहीं, राजीव, सिर्फ राजीव।